बहुत से हिंदू, बहुत से मुसलमान, इसी का नाम है हिंदुस्तान। आज केंद्र सरकार ने वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को आनन फानन में पास कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जमकर करने का काम किया। और जितने भी जेपीसी में ज्वाइंट कमेटी जो बनी थी पार्लियामेंट की, उन सभी सांसदों का एक ही कहना था कि जो सुझाव हमसे लिया गया, उस सुझाव को उस बिल में नहीं जोड़ा गया। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो बातें नहीं जोड़ी गई है, कानून सम्मत हो, उसे जोड़ने का कार्य करें। फिर हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बनर्जी साहब, इमरान मसूद साहब, सरीके जो भी मेंबरान थे, उसमें जो भी सदस्य थे, उन सब ने जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जैसा कि अब हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि उसमें जाकर जब बातें हुई तो 70% लगभग उसमें जोड़ा गया है। लेकिन बात यह आती है, मुखालफत कहां है, विरोध कहां है? वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट का विरोध क्यों? उसे सोचना होगा, समझना होगा। क्या किसी सनातन धार्मिक बोर्ड में कोई मुस्लिम मेंबर हो सकता है, सदस्य हो सकता है? क्या किसी सिख धार्मिक बोर्ड में, खालसा पंथ में कोई मुसलमान हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो फिर यह थोपा क्यों जा रहा है मुसलमानों पे कि वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के 2 लोग होंगे? इसका विरोध हो रहा है। क्या यह विरोध गलत है? मैं नहीं समझता कि यह विरोध गलत है, क्योंकि किसी की स्वतंत्रता पे अंकुश लगाना ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। ये वक्फ बोर्ड कोई आज नहीं बना, ये आज सरकार आज बन गया, जिसका मुखालफत हो रहा है, जिसका विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है, विरोध होने की वजह, विरोध यह है क्योंकि जो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उन्हें डर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर के राजनीति करता है, जिस आइडियोलॉजी जो उनका अपना सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको लेकर के मुस्लिम राजनीतिक दलों में और मुसलमानों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि ये सरकार मुसलमानों की खानगाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान, उनकी पहचान तक को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका मैं पंडित मनमोहन झगामा पुरजोर विरोध करता हूं और अपने नेता की आवाज में इनकलाब जिंदाबाद का नारा देता हूं। आवश्यकता पड़ी, हमारा नेता सदन में और हम कार्यकर्ता सड़कों पे होंगे। अगर अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने देश के मुसलमान भाइयों के हक को बचाने के लिए अगर जेल भी जाना पड़ा, तो ये पंडित मनमोहन झगामा जेल जाना तो स्वीकार करेगा, परंतु इस सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ कभी झुकना पसंद नहीं करेगा। मैं ही नहीं, जो भी संविधान पसंद लोग हैं, वो सब के सब सड़कों पे होगा और इस सरकार को जवाब देना होगा। और ये सरकार एक नई बड़ी पार्टी बना ली है, पुलिस के दम पर दबाना। आज आपने देखा होगा कि जामिया के अंदर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे वो दिन याद है जब दिल्ली की पुलिस जामिया में घुस करके गोली चला रही थी, तो उसकी वर्सी पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को
जामिया प्रशासन ने, जो जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के प्रिंसिपल ने पुलिस को लिखित में देता है कि यह अवैध रूप से हुए, इन पे कार्रवाई हो, और पुलिस स्टूडेंट को उठाता है और अब तक पता नहीं है कि वो स्टूडेंट कहां है। तो इस सरकार की परिपाटी रही है कि हर उस आवाज को कुचल दो जो हक और सच की बात करता हो। और इस देश में आज तक जितने भी आंदोलन हुए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार कभी भी उस आवाज को सुनना पसंद नहीं किया, उसे कुचलना पसंद किया, चाहे वो किसान का आंदोलन हो। अब जाकर के आखिर उसी मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब इस्तीफा दिलवाया इन्होंने, लेकिन जलने के बाद, त्राही त्राही होने के बाद। लेकिन इस सरकार को सोचना होगा कि ये सरकार, ये देश भगत सिंह का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का, ये देश अशफाकुल्ला खान का, ये देश गांधी जी का है। किसी की बाप की बकौती नहीं है। और जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों के खूनों में उबाल आ चुका था, तो आप कोई अलग से नहीं हो। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले देश हित में आपको सोचना है, संविधान हित में सोचना है। ये मांग पंडित मनमोहन झागामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से करता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।